हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय। साम सदाशिव। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास की पावन कथा के प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग महामते, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपके मुख से हमने अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, फिर भी हमारे कानों की प्यास भी बुझी नहीं और अधिक सुनने की इच्छा है। आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महत्व, मकर का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महत्व तथा मेष का सूर्य होने पर बैशाख मास का महत्व सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म हैं उनको भी आपने समझाया। अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमपिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहें। हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। जे सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे आपको सुनाने से आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, यथा दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, शर्ता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, वह सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर के दोनों हाथ जोड़ नमस्कार कर भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक और ऐसे मास का महत्व श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूंगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, जो श्रावण मात्र से ही सिद्धि देने वाला है, इसलिए श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नवा नाम कहा है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और जिस श्रावण मास के महत्व को देखने के लिए इंद्र हुए और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर मैं जो कुछ कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है, अतः जिज्ञासु भक्त, दुखी, बुभुक्षु और आर्थी, इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभिष्ट सिद्धि हेतु ये मास सेवन योग्य है। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस बार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तुएं होती हैं, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप ये सब प्राणियों के उदारथार्थ मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा करके मुझसे कहें। आप सबके आदि कारण हैं, अतः आदिदेव भी कहे जाते हैं।
अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर व ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। अधिदेव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं। उनमें कर्पूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदिदेव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यतः कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। ये सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्मामय कहा गया है। भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपका बोधक मंत्र है उतामृत तत्वशेषान, संसार का विनाश करने वाला हलाहल विष आपने कंठ में अपने को ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए काल अग्नि को आपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व स्वरूप कामंद कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपकी यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है, बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दयामय, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। ओम नमो पार्वते पते, हर हर महादेव।